आज सूरज कहाँ से निकला है भाई? पहले हमें शॉपिंग पे और फिर लंच पर ले आए। मैं भी यही सोच रही थी। तुम दोनों ना किसी हाल में खुश मत होना। बुरे शहवाज, कैसी हो दुरे शहवाज? और कैसा है तुम्हारा बीमार शौहर? मर गया वो, लेकिन मैंने दूसरी शादी कर ली है। भाई मेरे ख्याल से हमें चलना चाहिए, देर हो रही है। रुको, ये लड़की कौन है, मिलवाओगी नहीं? ये एमन है मेरी। मेरे ख्याल से हमें देर हो रही है, चलना चाहिए। चलो 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 चलो, तुम भी चलो। हाँ बात, प्लीज मैनेज कर लो यार, आज थोड़ा देर हो जाएगी मुझे। हाँ ठीक है, मीटिंग में वक्त तो है अभी ना। कितने बजे मीटिंग है? ठीक है, मैं मीटिंग से पहले पहुंच जाऊंगा, फिक्र नहीं करो। ओके बाय। वो आपसे कुछ कहना था। कहो। मैं बहुत शर्मिंदा हूं कि मुझे दुआ का ध्यान रखना चाहिए था। दुआ के लिए मैं और नैनी काफी हैं। तुमने अपने जिन भी कामों में बिजी रहना, तुम रह सकती हो। वलीद, मैं ऑलरेडी बहुत शर्मिंदा हूं, इसलिए आपसे अपोलोजाइज कर रही हूँ। क्या करूं मैं इस पॉलिसी का? तुम तो सबका ख्याल रखने के लिए आई हुई थी ना, सबके दिल जीतने के लिए। इसी दौरान अगर दुआ को कुछ हो जाता तो क्या बहाना रहता तुम्हारे पास? क्यों हो जाता कुछ? मैं यही थी किचन में। किचन में थी, दुआ के पास नहीं थी। मैंने नैनी को हायर किया उसकी सर्विसेज के लिए। वो उसके पैसे लेती है, ममता नहीं है उसके पास। मां का प्यार नहीं दे सकती वो इसको, जिसके मामले में दुआ हमेशा महरूम रही है। इसकी सगी मां तो उसके साथ नहीं है। तुम उसका ख्याल नहीं रखोगी, कैसे चलेगा फिर? वलीद, मैं अपनी गलती मान रही हूँ। मुझे दुआ की तरफ से बिल्कुल भी लापरवाह नहीं होना चाहिए था। आइंदा मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। देख लेंगे। जब तक आप इसके साथ हैं, मैं आपके लिए ऑफिस के कपड़े निकाल देती हूँ। कौन थी वो? शहीद ने समन को बताने से क्यों रोका? फोन रखता ही क्यों है जब हर वक्त फोन बंद रखना होता है? तो
आज तुमने दुरे शहवार को देख ही लिया। हाँ, देख तो लिया। लगता है शहीर कुछ परेशान हो गया है आज दुरे शहवार को यूं देखकर। एक्सक्यूज मी, मैं क्यों परेशान हूँगा दुरे शहवार को देख के? दुरे शहवार? ये दुरे शहवार का जिक्र आज कहाँ से आ गया भाई? कुछ नहीं मामा, आज रेस्टोरेंट में मिली थी। आपको याद है उसने हमें नीचा दिखाने के लिए एक अमीरजादे से शादी कर ली थी। आज बता रही थी कि वो मर गया। क्या? पर आई एम श्योर वो झूठ बोल रही थी। वरना आप खुद सोचिए, अगर इतना बड़ा आदमी मरता तो क्या हमें पता नहीं चलता? मुझे तो लगता है उसने उसे छोड़कर किसी और रईसजादे को हथिया लिया होगा। हो सकता है भाई, शक्ल भी तो बला की पाई है कमबख्त ने, और उसी शक्ल का वो फायदा उठाती है। वरना हमारा शहीर कभी इतनी मिडिल क्लास लड़की को मुंह ना लगाता। क्या हो गया आप लोग को? इस टॉपिक को खत्म क्यों नहीं कर देते? दुरे शहवार को लेके बैठ ही गए। वो किस्सा पुराना था, उसे भुला दे प्लीज। ओके भाई, मिट्टी डालो, दफा करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, तुम कैसे हो? बिल्कुल ठीक। ये तुम दोनों का अपने घर में दिल नहीं लगता? हमेशा यहाँ जाते हो। यहाँ बात है बात, इन दोनों का अपना घर है, कभी भी आ सकते। अरे मैं तो बस छेड़ रहा था, सॉरी। उनको कुछ खिलाया पिलाया या बस सिर्फ बातें होती रही? भाई मावरा ने तो कहा था, लेकिन हमने ही मना कर दिया। क्या आप लोग आएंगे तो साथ बैठ कर चाय पी लेंगे सब। वैसे भी भाई हमारा अपना घर है, हमें जो चाहिए होगा हम ले लेंगे, आप टेंशन ना लें। एग्जैक्टली। जैसे तुम दोनों की मर्जी। मैंने मुलाजिम से कह दिया था कि आप लोगों की आती चाय ले आए। दुआ कहाँ? वो थोड़ी देर पहले ही सोई है। वैसे तुम दोनों चुड़ैलों की आमद एक साथ हो गई आज। किसी खास काम से आए हो? मकसद तो है, और वो मकसद ये है कि हम ये सोच रहे थे भाई कि आप थोड़े दिन की छुट्टी ले लीजिए और छुट्टी लेके मावरा को लेके कहीं घूमने फिरने चले जाए। ये आइडिया कहाँ से है? यहीं से आया, और कहाँ से आएगा। हम आपको काफी दिनों से ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप लोग बहुत खिंचे खिंचे सीरियस रहते हैं। घूमने फिरने जाएंगे तो इसी बहाने वही पुरानी वाली दोस्ती ताजा हो जाएगी। बिल्कुल जैसे पहले थी। देखो मेरे ख्याल में तुम लोग ना अब मुझ पे ध्यान देना बंद कर दो। अरे मशवरे में मत दो। ये शादी मैंने दुआ और तुम सबकी तसल्ली के लिए की थी। इससे ज्यादा मुझसे एक्सपेक्ट मत करना है। सॉरी। मैं पूछ रही हूँ कौन थी वो? कजन थी। कजन थी तो तुम्हारे साथ क्या कर रही थी? अरे मेरे साथ कहाँ थी? मम्मी ने कहा था समन को साथ ले जाने को, तो वो भी साथ चल गई। ओह अच्छा, अब वक्त कैसे निकल आया तुम्हारे पास? ये सवाल कहाँ से आया? हाँ, क्योंकि मुझे तो एक फोन तक करने के लिए वक्त नहीं है ना तुम्हारे पास। बकौल तुम्हारे कि ऑफिस में तो तुम्हें सर खुजाने का वक्त नहीं मिलता, तो ये सब क्या है, कैसे हो रहा है ये सब? दुरे शहवार, कभी कभार तुम मुझे इतना इरिटेट करती हो कि मेरा दिल करता है मैं अपने बाल नोच लूं। सीधे सीधे सवाल का सीधा सीधा जवाब होना चाहिए। तुम क्यों जवाब नहीं दे रहे हो? जवाब दो मुझे। नहीं है और नहीं दूंगा, तो क्या कर लोगी? तो इससे साफ जाहिर है कि अभी तो चलो कजन के बहाने से उसको लेकर घूम रहे थे ना, मेरे पीछे न जाने पता नहीं क्या क्या करते होगे, किनको ले लेकर घूमते होगे, इसीलिए तो तुम्हारा नंबर भी ऑफ होता है हर वक्त। शहवार,
बस अब और कुछ मत बोलना, वरना क्या कर लोगे तुम? मैं भागा भागा तुम्हारे लिए यहां आया था, इस परेशानी में कि तुम अपसेट होगी, लेकिन मैं जब भी आऊं तुम किसी ना किसी बात पे लड़ने बैठी हुई होती हो। तो क्यों आयो? चले जाओ ना, बल्कि जाकर अपनी उस कजन को शॉपिंग करो और फिर से अपना नंबर बंद कर दो। मेरा क्या है, मैं तो यहाँ दीवारों में अपना सर पीटती रहूंगी अकेले। एग्जैक्टली यही परेशानी थी मुझे जब भी मैं यहाँ आया हूँ। बहुत हो गया शहीद, तुम्हारा इस तरह आना जाना मुझे पसंद नहीं है, ये इंसल्ट है मेरी। मियाँ बीवी में इतनी दूरियां, इतने फासले से कौन रिश्ता चलाता है? इससे पहले कि मैं थक जाऊं, जाकर अपने घर वालों को सच बताओ, हमारे निकाह के बारे में बताओ, ताकि ऑफिस के बाद तुम घर आ सको, मैं तुम्हें देख सकूं। बता दूंगा, थोड़ा सा ठहर जाओ। कितना और ठहर जाऊं? कितना? थोड़ा सा और। देखो अगर मम्मा अब नहीं मानी ना, मैं सब कुछ छोड़ के तुम्हारे पास आ जाऊंगा, वो भी हमेशा के लिए। जो करना है जल्दी करो, मेरा दम घुटता है इस घर में, मैं ऐसे नहीं रहूंगी मजीद। ओके ओके, तुम बस रिलैक्स हो जाओ। भाई ने तो हद ही कर दी इस बार। खैर मावरा, तुम बुरा फील मत करना, हम भाई को समझाएंगे। मुझे उम्मीद है कभी ना कभी भाई तुम्हारे दोस्त जरूर बन जाएंगे। मुझे कोई जल्दी नहीं है, प्लीज तुम लोग वलीद से इस बारे में कोई बात मत करना। मामला मुझे अच्छा नहीं लगता भाई का ये रूखा रवैया। तुम्हारी शादी को बहुत दिन हो गए। तो जाती है ना तुम्हारे साथ। मुझे भाई से सबकी उम्मीद नहीं थी वैसे। तुरे शहवार ने जिस बेदर्दी से वलीद का दिल तोड़ा है, उससे जुड़ने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ही। मावरा जी, आपका दिल बहुत बड़ा है। बचपन तुम लोगों के साथ गुजरा है, इसलिए बहुत कुछ सीखा है मैंने तुम लोगों से। बहुत अच्छी हो मावरा, हम सबको यही उम्मीद थी तुमसे। अच्छा प्लीज, अब तुम लोग प्लीज दोबारा वलीद से इस बारे में कोई बात मत करना। कहीं हमने ज्यादती तो नहीं कर दी तुम्हारे साथ? आयमा, मैं बहुत खुश हूँ, ट्रस्ट मी। जा रहा हूं मैं। इतनी जल्दी? कल फॉरेन ट्रिप के लिए निकलना है, अब वापस आके ही मुलाकात होगी। मतलब फिर से मैं, मेरा अकेलापन और ये दीवारें? मजबूरी है। उनकी शहीद, जस्ट लीव दिस टॉपिक, हमें उस बारे में बात करनी चाहिए। मैंने तुमसे कहा था ना कि हम बेबी प्लान कर लेते हैं, सब ठीक हो जाएगा। अभी नहीं। क्यों नहीं? बेबी हो जाएगा, मैं उसमें बिजी हो जाऊंगी और तुम्हें भी ज्यादा तंग नहीं करूंगी। अब तंग होने से बचने के लिए मैं इतना बड़ा रिस्क तो नहीं ले सकता। रिस्क? कैसा रिस्क? बेबी में उलझ के तुम अपनी ब्यूटी खराब कर लोगी और तुम मुझे ऐसे ही पसंद हो। नहीं होती ब्यूटी खराब, वैसे भी एक तो। अच्छा, मैं वापस आ जाऊं, फिर बैठ के बात करते हैं इसमें, ओके? अब मैं जा रहा हूं, मुझे अच्छे से सी ऑफ नहीं करोगी? गिव मी अ स्माइल। भाई मावरा अच्छी है,
कमर का सच में बहुत ख्याल रखती है, आप बदगुमान मत होइएगा। कुछ लड़कियां बहुत लकी होती हैं, जिंदगी में हर चीज मन चाही मिल जाती है। मुझे देखें, ना मनपसंद शौहर मिला, ना जिंदगी, बस एक बीमारी और एक बीमार बच्ची। मुझे आपसे कोई गिला नहीं है वली, मगर मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि मेरे अमल से आपको मुझ में और दुरे शहवार में फर्क दिखाई दे। भले आपकी जिंदगी में 2 औरतें आई, मगर दोनों एक जैसी नहीं है। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। चलो अम्मी, एक बात कर करके थकती नहीं आप? वैसे क्यों नहीं आना चाहिए था? अब आयमा और तैमूर घर पर हैं। हाँ तो मैं क्या करूं? डरती हूँ क्या मैं किसी से? अपने माँ बाप के घर आई हूँ। तुम? जी मैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? पहले भी आ चुकी हूँ, लेकिन शायद तब आप अपनी बीवी को लेकर कहीं घुमाने फिराने गए होंगे। जब मैंने मना किया था कि ये इस घर में वापस नहीं आएगी, तो आप लोगों ने इसे आने क्यों दिया? मैं आऊंगी इस घर में। जितना ये घर आपका है ना, उतना मेरा भी है। और आप कौन होते हैं मुझे रोकने वाले? अरे बंद करो अपनी बकवास, मैं तो तुमसे बात ही नहीं करना चाहता। हाँ तो मैं कौन सा मरीज आदमी हूं आपसे बात करने के लिए? मैं भी आपसे बात नहीं करना चाहती। मैं अपने माँ बाप से मिलने आई हूँ। अरे निकाले इसे यहाँ से। अम्मी को तकलीफ देने की जरूरत नहीं है, मुझसे बात करें, मुझसे। यहाँ खड़ी हूँ मैं। तुम तो इस लायक ही नहीं हो कि तुमसे बात की जाए। तो यहाँ खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हैं? क्यों मेरे मुंह लग रहे हैं? क्यों मुझसे बात कर रहे हैं? अपनी बीवी पकड़े और जाएं अपने कमरे में। इसे कहीं यहाँ से चली जाए। ये आपका नहीं, मेरे बाप का घर है। जिस दिन आपका अपना महल बन जाएगा ना, तब मुझसे ये बात कीजिएगा। ना ये आपका घर है और ना ही आप मुझे यहाँ से निकालने का कोई हक रखते हैं। तुम तो हक की बात ना ही करो। जिसे शादी करने के लिए इतना तमाशा किया ना, जाओ रहो उसके साथ। मेरा जहां दिल चाहेगा मैं वहां रहूंगी, आप टेंशन ना लें। अफसोस हो रहा है कि तुम्हें अपने किए पे अभी तक नदामत नहीं हुई। किस बात की नदामत? ऐसा क्या गलत कर दिया मैंने? कौन सा जुर्म कर दिया जिसपे नदामत होगी? मुझे अपना हक इस्तेमाल किया, शादी की है मैंने। आप लोग का बस चलता तो मुझे वहीं पे ही मार देते। उस मरीज से मेरी शादी करवा दी, मेरी जिंदगी बर्बाद करा दी। वो तो शुक्र है अल्लाह का कि अल्लाह ने मुझे बचा लिया, मुझे इतनी हिम्मत दे दी कि मैं उस अजाब से निकल आऊं। समझ सकती हूँ मैं, आप ये सब तमाशा, ये शोर इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि वलीद की बहन अब आपकी बीवी है। आपका भाई से अब कोई ताल्लुक नहीं है, तो बेहतर होगा आप उनका जिक्र ना करें। ओ अल्लाह, बीबी जिक्र करना भी कौन चाहता है? अल्लाह अल्लाह करके तो जान छुड़वाई तुम लोगों से। हो सके ना तो अपने शोहर को समझाओ। तैमूर, तैमूर तुम आयमा को लेकर अंदर जाओ। मैं बात करती हूँ इससे। अरे बात क्या करनी है? इसे कहीं यहाँ से चली जाए बस। अम्मी मैं आपको बता दूं, अगर अब मुझे यहाँ से किसी ने जाने का कहा ना, तो मैं अपनी जान दे दूंगी, अपने आप को मार लूंगी यहीं पे इसी घर में। हद होती है वैसे, मेरे घर वाले मुझसे छुड़वा दिए इन लोगों ने। और आपको पता है जो मैं कहती हूँ ना वो मैं करके दिखाती हूँ। अपनी जान दे दूंगी यहाँ पर। तैमूर, तैमूर बेटा तुम माहिमा को लेकर अंदर जाओ। बेटा जाओ इसको लेकर अंदर। देखो मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, कम से कम तुम तो मेरी बेबसी को समझो। मीस नहीं आयमा, यही करा रही है सब कुछ।
मेरे मना करने के बावजूद अम्मी और बाबा ने उसे इस घर में आने दिया। सामान पैक करो, हम अभी इसी वक्त घर छोड़कर जा रहे हैं। घर छोड़कर कहाँ जाएंगे? कहीं भी चले जाएंगे, लेकिन यहाँ रहा ना तो दुरेशवार को देख देख कर मैं अपना गुस्सा जब्त नहीं कर पाऊंगा। रिलैक्स हो जाए तैमूर, क्या अंकल और आंटी को अकेला छोड़ देंगे? मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। तैमूर आप जज्बाती हो रहे हैं। दुरेशवार इस घर की बेटी है और यह हकीकत नहीं बदलेगी। देखा नहीं आपने किस तरह से अपना हक मनवाने के लिए मरने की धमकी दी है। और अगर खुदा ना खास्ते दुरेशवार ने सच में खुद को कुछ कर लिया तो फिर आप ये जानते हैं कि वो कुछ भी कर सकती है, इसलिए मैं यही कहूंगी कि आप वो ना करें जो दुरेशवार चाहती है। तैमूर, अंकल और आंटी को आपकी जरूरत है। जानता हूं। जानते हैं तो ठंडे दिमाग से सोचें और ऐसा कुछ ना करें जिससे दुरेशवार की खुदगर्ज नेचर को खुशी मिले। ना जाने किस तरह की आजमाइश है ये। काश मैं तुम्हें अपनी तकलीफ बता सकता। रिश्तों की आजमाइश कितनी सख्त होती है इस बात का अंदाजा है मुझे, लेकिन फिर भी यही कहूंगी कि अपना दिल बड़ा करें। इससे पहले कि दुरेशवार कोई बड़ी मुसीबत खड़ी करते हैं। इसीलिए मना कर रही थी तुम्हें। अम्मी, अब मैं किसी के लिए आप लोगों से रिश्ता तो नहीं तोड़ सकती ना। रिश्ता जोड़ने वाली हरकत तुमने की ही कब है? मुझे समझाने की बजाय ना भाई को समझाए। उनको मेरा आना यहाँ पसंद नहीं है, जाके कहीं और अपना महल कर लें। मैं तो आऊंगी अपने माँ बाप से मिलने के लिए, मुझे कौन रोक सकता है? तुम्हारे लिए हम अपने घर का सुकून तबाह कर लें? जानती हूँ, मैं जानती हूँ, मुझसे ज्यादा मोहब्बत ना आपको भाई से है, इसीलिए उसको खुश करने के लिए मुझे घर से धक्के मार के निकाल देंगे आप लोग। मैं कहाँ जाऊं? कहाँ से लेके आऊं दूसरे माँ बाप? मैं बता रही हूँ अम्मी, अगर आप लोगों ने मुझ पर फिर से घर के दरवाजे बंद कर दिए ना तो मैं कोई इंतहाई कदम उठा लूंगी, खुद को कुछ कर लूंगी। कहाँ जाऊं मैं? मेरा तो कोई और है भी नहीं, और आपको पता है मैं ऐसा ही करूंगी, अपने आप को खत्म कर लूंगी। बताएं कहाँ जाके अपने रोने रहूं? कहाँ जाऊं मैं? मेरे तो माँ बाप भी मेरे साथ नहीं है। आपको सिर्फ अपने बेटे से मोहब्बत है। हद हो गई वैसे। माना कि दुरेशवार से गलती हुई, लेकिन बेटी तो है ना, जिगर का टुकड़ा है। देखो माँ, बेटा मैं तुम दोनों से नरमी की उम्मीद रखता हूं। बेशक उसे मत मिलना, बात मत करना, लेकिन बेटा जब तक हम जिंदा है उसको आने दो। अकलौती बेटी है, बहुत मोहब्बत है उस। बेटा,
हम जानते हैं आयमा के लिए दूरे शहबार को यहाँ देखना तकलीफ दे होगा, लेकिन बेटा तुम दोनों समझदार, बड़ा ज़र्फ, वालदैन की ख्वाहिश समझते हुए बात रख लो। इस उम्र में हम अपने बच्चों को खोना नहीं चाहते हैं। बच्चे जो भी गलती करें वालिदैन को तो अजीज होते। दूरे शहबार तो फिर एक लड़की है, उसको बाप की, भाई की बेशक सहारे की जरूरत ना हो, लेकिन बेटा रिश्ते की जरूरत तो है ना। ठीक है बाबा, अगर आप और अम्मी यही चाहती हैं तो आने दें दूरे शहबार को। लेकिन उसका मुझसे और अम्मा से कोई वास्ता नहीं होगा। बेटा मैं उसे एहतियात करने का कहूंगी। अम्मी आप अच्छी तरह जानती हैं कि वो किसी की नहीं सुनती, सिर्फ अपनी करती है। खैर मैंने तय कर लिया था कि मैं घर छोड़ रहा हूं। फिर रहमा के एहसास दिलाने पर रोक किया कि आप लोग अकेले रह जाएंगे, क्योंकि मैं दूरे शहबार की तरह खुदगर्ज नहीं हो सकता। और आप लोग बेहतर समझते हैं, आने दे उसे। खुश रहो बेटा, बहुत खुश रहो तुम दोनों। यही उम्मीद थी मुझे तुमसे। मैं उसका दुश्मन नहीं हूं, पर वो जो कुछ करती है उसका बहुत मलाल है मुझे। बेटा मलाल हमें भी है, लेकिन अब जो कुछ उसने कर दिया सवाए दुख के क्या किया जा सकता है। तैमूर और मैं आप दोनों के साथ हैं। वक्त इस दुख को भी कम कर देगा। खुश रहो बेटा, अल्लाह तुम्हें बहुत सारी खुशियां दिखाए। खुश रहो बेटा, बहुत खुश रहो। आपका वॉलेट। आपने बुलाया? हाँ, दुआ की सारी चीजें पैक कर दो और एक्स्ट्रा सूट भी। चलें ठीक है। सुनो जी, वहाँ का सामान की पैक हो रहा है, कहाँ जा रही है तो? मैं अम्मी की तरफ जाना चाह रही थी। तो वहाँ को साथ क्यों ले जा रही हो? छोड़ जाओ उसको। बेशक घर में और कोई भी नहीं है। नैनी काबिले भरोसा है, लेकिन दुआ मेरी जिम्मेदारी है। और फिर आप मुझे दुआ की माँ बना कर लाए थे, और वैसे भी मैं कैसे दुआ के बगैर जा सकती हूँ? या फिर आप दुआ के हवाले से मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं? ट्रस्ट इशू है? नहीं, ठीक है ले जाओ, लेकिन उसका बहुत ख्याल रखना प्लीज। जी।
नानू की जान, इतनी प्यारी है माशाल्लाह। इतनी प्यारी है बेबी मेरी। बेटा तुम खुश हो ना? जी अम्मी। वलीद तुम्हारे साथ ठीक तो है ना? अम्मी वो बुरे कब हैं किसके साथ? माशाल्लाह हीरा बच्चा है। प्यारी है ना दुआ। हैरत की बात है कि दुरेशवार ने इस मासूम का भी एहसास नहीं किया। मिलने आती है इससे? नहीं। कितनी बेरहम है वो। अच्छा ही है जो वो सामने नहीं आती, वरना वलीद कभी इस फेज से निकल ही नहीं पाएंगे। चोट भी तो गहरी है बेटा। वैसे तुम्हें खुश देखकर ना मुझे बहुत सुकून महसूस हो रहा है। वलीद के साथ मैंने तुम्हारी शादी करके गलत फैसला नहीं किया। अम्मी आप चले ना मेरे साथ मेरे घर। वलीद और इबाद सारा दिन ऑफिस में रहते हैं, घर पर मैं और दुआ अकेले ही रहते हैं। बेटी के घर जाकर रहना कोई अच्छी बात तो नहीं है बेटा। आप अकेली रहती हैं ना तो मुझे फिक्र लगी रहती है। अकेली कब हूँ मैं? वलीद ने मुलाजमा का इंतजाम कर दिया है मेरे लिए। अच्छा? हाँ, वो मुस्तकिल मेरे साथ ही रहती है। आज उसकी जरा तबीयत ठीक नहीं थी तो घर जाने की इजाजत मांग रही थी, तो मैंने उसे इजाजत दे दी। वलीद ने बताया ही नहीं मुझे। बेटा जो नेकियां करते हैं ना वो ढिंडोरा नहीं पीटा करते हैं। वलीद ने कई बार मुझसे कहा कि मेरे साथ चलें आप। मुनासिब नहीं लगता ना बेटा। वैसे वलीद बहुत अच्छा इंसान है। ठीक है, मैं तो से ओके है। अभी फाइल फाइनेंस में नुमान को दे दें। ओके। वलीद की कॉल है, मैं जरा सुन लूं। आप दुआ का ख्याल रखिए। हाँ बेटा सुन लो। मेरे को लग रही है आपको। क्या हो रहा है ये? हेलो। हेलो, हाँ पहुंच गई? जी। ओके। दुआ के खाने का ख्याल रखना, उसे भूख जल्दी लगती है। आप बेफिक्र रहें। कहाँ है दुआ? अम्मी के पास है। मैं आपका फोन सुनने के लिए दूसरे रूम में आई हूँ। दुआ के पास ही थी। टाइम पे सुला देना उसे, वरना रोने लगेगी। मुझे अपनी जिम्मेदारी का एहसास है वलीद। अच्छी बात है। आपने बताया नहीं मुझे। अम्मी के लिए मुस्तकिल मुलाजमा का इंतजाम कर दिया। इसमें बताने वाली क्या बात है? आंटी का ख्याल तुम्हें रखना ही है, बल्कि उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करो कि हमारे साथ रहें। वलीद अम्मी नहीं मानेंगी। ठीक है, जैसे उनकी मर्जी। अच्छा मुझे मीटिंग के लिए जाना है, मैं बाद में बात करता हूँ। खुदा हाफिज। ओके बाय। मैडम, रात खाने में क्या खाएंगे आप? तुम्हारे पास खाने के अलावा कोई और बात नहीं होती क्या? हर वक्त खाना खाना। मैडम, साहब जी मुझे इसी बात की तनख्वाह देते हैं, मैं आपका ख्याल रखूं, उनकी हिदायत है। तनख्वाह तो इसी बात की मिलती है। जाओ जाके कुछ भी पका लो, मेरा दिमाग मत खाओ। पहले ही मुझे माइग्रेन हो रहा है और ऊपर सब तुम्हारे सवालों के जवाब भी दूं। मैडम, आप सारा वक्त अकेली रहती हैं, इसीलिए साहब जी भी आपको ज्यादा वक्त नहीं देते। मुझे आपकी फिक्र रहती है। फिक्र तो मुझे भी होने लगी है। मैडम, आप बेबी क्यों नहीं कर लेती? वो होगा तो आपको अकेलापन भी महसूस नहीं होगा। तुमसे मशवरा मांगा है, फजूल बातें किए जा रही हो। आइंदा मत करना ऐसी बात। सॉरी मैडम, आपकी तन्हाई देखकर कहा है। जाओ जाकर अपना काम करो, दिमाग मत खाओ मेरा। जाओ, बातें करवा लो इन लोगों से। मैडम, आप बेबी क्यों नहीं कर लेती? वो होगा तो आपको अकेलापन भी महसूस नहीं होगा।